जय हिंद दोस्तों, हमें अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। हम लोग अभी क्लास 10th में एनसीईआरटी किताब से प्रायिकता वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 15.1 में 2 पार्ट तो हम बता चुके हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। आज 11 से लेके देखते हैं कहाँ तक जाता है क्वेश्चन। ऐसे टारगेट तो किए 11 से लेके 19 तक। और ये समझने के लिए आपके पास किताब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होता क्या है कि हम क्वेश्चन लिख देंगे, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा, हो गया कहानी ख़त्म। तो फिर आप समझिएगा क्या। प्रायिकता को समझने के लिए सबसे ज़रूरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात या सबसे ज़रूरी बात जो है वो है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना टफ भी क्वेश्चन है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन पता चला कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर देखने से उतना फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए एक बार क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, वह स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम क्वेश्चन लिखेंगे, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए क्वेश्चन पे आइए डायरेक्ट। इसमें कह रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए, अब जल जीव क्या होता है, एक्वेरियम बोलते हैं, जिसमें मछली उछली रहता है, शीशा का बना हुआ। जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ये सब क्या है, इस पर इतना फोकस नहीं करना है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, मेन इस बात पे फोकस करना है कि 5 नर मछली है। मेन यहाँ पर फोकस करना है कि 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। एक्वेरियम में मछली है, ठीक है, उसमें नर मछली 5 गो, मादा मछली 8 गो। अगर कहे कि एक मछली यादृच्छया निकाला जाता है तो नर होने की प्रायिकता बताइए, तो 5 और बटा में 13, क्योंकि नीचे लिखाता है कुल क्वांटिटी, टोटल कितना 8 5 13। जैसे अगर कहता मादा होने की प्रायिकता बताइए, अगर कहता है, इसे तो नर होने की पूछ रहा है प्रायिकता, लेकिन वह मछली मादा हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 8 ऊपर हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 13, दोनों जोड़कर। नीचे में हमेशा क्या लिखते हैं हम, नीचे में लिखते हैं कुल, ऊपर क्या लिखते हैं, जिसकी प्रायिकता निकालना है उसको लिखते हैं। अब 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए 12 क्या लिख ले। 12 कह रहा है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग मतलब चांस के एक खेल में तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये परिणाम समप्रायिक है, मतलब उठक्कर से कुछ भी आ सकता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला नंबर 8 को इंगित करेगा यह तीर। दूसरा नंबर है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तीसरा नंबर 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। चौथा नंबर 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता। अब नई भी किताब है तो कोई बात नहीं, कम से कम जो हम बोल रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। मान लीजिए कि एक चांस है इस तरह का, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब मान लो कि इसमें 8 तक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको घुमाना है और एक कांटा पे जाके रुकेगा। अब वो कांटा 8 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, किसी पर भी रुक सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास कितना है, 8। मतलब वो कांटा 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी पर भी जाके रुक सकता है। तो कुल आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो 8 है। 8 में से किसी पर भी जाके रुक सकता है, ठीक है। कुल पॉसिबिलिटी 8 है, तो कुल वाले को नीचे लिखेंगे। अब हमको निकालना क्या है, 8, तो 8 तो एगो है, ये है मात्र एगो, तो 1 बटा 8 हो गया।
जैसे इसमें कह रहा है एक विषम संख्या, तो किसी की भी प्रायिकता निकालना है, कुल परिणाम को नीचे लिखो, विषम संख्या ढूंढो, 1 2 3 4, तो 4/8 काट दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। दो से बड़ी, दो से बड़ी, दो से बड़ा 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 इसको काट कर लिखेंगे तो 3/4। 9 से छोटी, तो 9 से तो सब छोटी है, मतलब कई गो 8, अब बट हम टोटल भी 8 है, 8 से 8 कट गया तो कितना हो गया 1, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। नहीं भी किताब है तो सुनने पर फोकस कीजिएगा क्या कह रहे हैं। जैसे इसी में क्या होगा क्वेश्चन में लिखा कि एक चांस में 1 2 3 4 5 6 7 8 इंगित था, अगर उस चांस को घुमाया जाता है तो निम्नलिखित संख्याओं के आने की प्रायिकता बताइए। अब जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, रिजल्ट यही आएगा। अब पहले नंबर में जो निकालना है, कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है। दूसरा नंबर में है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो। तीसरा नंबर में है कि एक विषम संख्या हो। देख लेते हैं। पहली बात है कि एक पासा को जब हम फेंकेंगे तो एक पासे को फेंकेंगे तो रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनेगा, नहीं 7 नहीं, 1 से लेके 6 तक। तो किसी की भी प्रायिकता निकालना है, कुल परिणाम को नीचे लिखा जाता है। और क्या कह रहा है, एक अभाज्य, तो अभाज्य में 2 है 3 है 5 है, मतलब कै गो है 1 2 3, तो 3/6 काट छाट के आंसर लिखोगे तो 1/2 हो जाएगा। कहेंगे एक नहीं है अभाज्य, नहीं एक अभाज्य नहीं है, एक भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है, क्यों का है, इस सब के जवाब भी मत पूछो, बस याद रखो एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। क्यों, तो हम रियल में बताए होंगे, रियल नंबर वाले चैप्टर में हम बताए होंगे। यहाँ पर 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच 1 2 3, क्योंकि 2 और 6 के बीच मतलब 2 से बड़ा 6 से छोटा, तो 3 4 5 मतलब 3 गो है तो 3, अब बटा हम टोटल कै गो है 6, तो 3/6 यानी कट के हो गया 1/2। जैसे एक विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन है, 1 3 5, मतलब ये भी हो जाएगा 3/6, टोटल तो 6 ही हैं, इसे ही कट गया 1/2। इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए क्या लिखोगे, सूत्र ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो जल्दी पे फोकस करो, स्पीड मेंटेन करना है वहाँ, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी। हाँ जो आता है दीर्घोत्तरीय है वहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। चौदह नंबर, अब 14 नंबर में ताश वाला है। तो पहले बात तो देखो, इस उम्र के जो लड़का लोग होता है या जो लड़के लोग हैं उनको ताश के बारे में मालूम है, लेकिन बुरा मत मानना, लड़कियों को थोड़ा ताश के बारे में कम मालूम होता है। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अब लड़के लोग गुस्सा जाए, ऐसे काहे बोल रहे हैं, लड़का लोग गुस्सा जाए ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब अगर मालूम है तो अच्छा है, नहीं भी मालूम है तो हमको तो बताना पड़ेगा यहाँ पर, कम से कम ताश के बारे में थोड़ा सा। ताश में पहले पत्ता स्टार्ट होता है 1 से, 1 को हम लोग बोलते हैं इक्का, जिसमें ए लिखा रहता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक तो नंबर वाला कार्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर वाला, इसको बोलते ही नंबर वाला कार्ड हो गया। ये क्या होता है, ना तो नंबरे होता ना ही फिगर होता। अब इसके बाद मिलेगा 11 जिसको गुलाम बोलते हैं, जे, फिर होता है क्यू जिसको क्वीन बोलते हैं यानी बेगम, और के माने होता है किंग यानी बादशाह, ये लिख देते हैं। अब हर एक में 2-2 रंग आपको मिलता है, हर एक में, ठीक है, कोई भी पत्ता उठा लो उसमें 2-2 रंग मिलेगा। हम ढूंढ रहे हैं मार्कर, देखिए हर एक में 2-2 रंग मिलेगा, लाल मिलेगा, सभ्य में लाल मिलेगा, सभ्य में लाल मिलेगा, मतलब रेड, आर लिख देते हैं, रेड रेड रेड। अब ऐसे भी रेड से लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है रेड मिलेगा, रेड मिलेगा, रेड मिलेगा, रेड मिलेगा, रेड मिलेगा, रेड मिलेगा, सब में रेड मिलेगा।
और सिर्फ रेड ही नहीं मिलेगा, सब में ब्लैक भी मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, ब्लैक ब्लैक, सब में ब्लैक, सब में ब्लैक, सब में ब्लैक। अब यहीं से समझने वाली बात है कि जो रेड कलर है वो एगो नहीं रहता है, दो गो। रेड कलर दो हिस्सा में बढ़ जाएगा। एगो के हम लोग बोलते हैं ईंट, बोली चाली में इसको ठिकरी बोला जाता है, और एक होता है लाल पान। समझने वाली बात है। ईंट जो होता है इस तरह का होता है, ईंटे जैसा, ईंट जैसा, इसको ठिकरी बोलता है। और लाल पान जो होता है हार्ट जैसा होता है, ठीक है, हार्ट जैसा, दिल जैसा ही लाल पान। उसी तरह से ब्लैक में भी दो गो होता है। एक होता है ब्लैक में जो फूल जैसा रहता है या चिड़िया जैसा रहता है, और एक होता है ब्लैक में जो पान जैसा रहता है, इस तरह। तो इक्का में टोटल अगर देखा जाए तो इक्का में 4 तरह का पत्ता हो गया। दूगो तो हो गया लाल और दूगो हो गया काला। उसी तरह से दुग्गी में भी दूगो लाल और दूगो काला। इसमें भी दूगो ऐसी होता है, ईंट और लाल पान, और फिर दूगो काला होता है। इसको बोलते हैं चिड़ी, या क्या इसको बोलते हैं, हुकुम बोला जाता है। हुकुम भी है, इसी को चिड़ी, इसको कहा जाता है काला पान। उसी तरह से सभ्य में, तो कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो एजे तक है, और 3 गो एने, यानी टोटल 13 तरह के पत्ता मिलेगा। ताश में आपको 13 तरह का, 13 प्रकार का कार्ड मिलता है, और 13 में 4 पत्ता होता है, 2 गो लाल और 2 गो काला। तो टोटल अगर पूछा जाए कि कै गो हो गया पत्ता, तो 13, और सब में 4 को, 13 × 52। तो अगर टोटल पूछा जाए, टोटल कितना हो गया, तो 52। अगर सिर्फ रेड पूछे, सिर्फ रेड, तो 26। सिर्फ ब्लैक पूछे तो भी 26। अगर सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि फिगर वाला बताइए, फिगर वाला, तस्वीर वाला, तो ये 4 गो, ये 4 गो, 4 गो, मतलब 4 4 12 गो। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि लाल पान बताइए, लाल पान, तो लाल पान इसमें सब में होगा, 13 गो। अगर कहा जाए कि काला पान बताइए, तो भी 13 गो। लाल ईंट बताइए या सिर्फ ईंट बताइए, तब भी 13 गो। मतलब ये सब चीज़ रटेकने हैं, आपको बस दिमाग में फिट करना है, ये समझ के। अब जाहिर सी बात है, अगर कभी ताश नहीं देखे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। पढ़ने वाले स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत ताश में ही होता है। वो कभी बेचारा ताश से अगर पाला नहीं पड़ा होगा, दिमाग ख़राब उसका हो जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या बोल रहे हैं। और जो जानता है वो आसानी से समझ जाएगा। जैसे कि पहले आपको दिमाग में ये फिट करना है कि फिगर वाला हम कार्ड कै गो बोले, 12 गो। अब अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाए कि फिगर वाला लाल कार्ड, तो फिगर वाला टोटल तो हो गया 12 गो, जिसमें से लाल हो गया 6 गो और काला हो गया 6 गो। से लाल अगर कहे तो 2 गो इसमें से भी मिलेगा, 2 गो इसमें से भी मिलेगा, 2 गो इसमें से भी, तो टोटल लाल जो कि फिगर वाला भी, तो 6 गो हो गया। उसी तरह से काला जो कि फिगर वाला है, तो 2 गो इसमें से, 2 गो इसमें से, 2 गो इसमें से हो जाएगा। काला रंग बोले तो अलग चीज़ है, काला पान बोले तो अलग चीज़ है। इस पर फोकस करोगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 इसी पर बेस्ड है। चौथा बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 इसी पर बेस्ड है। अब इन सब चीज़ों को नहीं मिटाते, यहाँ वाला मिटा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें दे रहे हैं कि लाल रंग का बादशाह, पहला नंबर। दूसरा हम दे ले एक फेस कार्ड वाला, एक फेस कार्ड मतलब होता है तस्वीर वाला, फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता, सब देख लेंगे। तीसरा नंबर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पहले यही 3 को देखते हैं, फिर उसके बाद 3 को। वो पिछला क्या लिखे तो उसको रटना नहीं है, बस फोकस करना है। टोटल कै को पत्ता हम बोले थे, 52 को। टोटल 52 को नीचे लिखो डायरेक्ट एकदम, बस। यहाँ पर भी टोटल 52 को नीचे लिखो, यहाँ पर भी टोटल 52 को नीचे लिखो, बाकी ऊपर सोच लेंगे क्या करना है। देखिए अब क्या करना है। लाल रंग का बादशाह, तो बादशाह माने किंग, और किंग कै गो होता है, 4 गो। कोई भी पत्ता 4 गो होता है, किंग रहे चाहे क्वीन रहे चाहे गुलाम रहे चाहे दहला रहे, सब होता क्या कोई 4 गो।
जिसमें से अगर किंग की बात करें तो 2 गो लाल हो गया और 2 गो काला हो गया। यहाँ कह रहा है 2 गो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह 2 गो ना, 2/52। काट के आंसर लिखोगे तो 1/26 हो जाएगा। जैसे जे पे एक फेस कार्ड, फेस कार्ड अभी तो बोले फिगर वाला 1 2 3, ये 3 तरह के पता हो, तीनों तरह में 4-4 को होता है। गुलाम 4 को, बेगम 4 को, बादशाह 4 को, तो टोटल मिला के हो गया 12, 12/52 काट दो। 3 चक्के 12, 13 चक्के 52, मतलब 3/13, 3/13 है, 3/13 है, ध्यान देना। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो अभी तो बताएं कि गुलाम, बेगम, बादशाह तस्वीर वाला पत्ता है, सब में 4-4 गो होता है, तो 4 12 गो। लेकिन वो 12 में से आधा लाल है और आधा काला है, हमको निकालना क्या, लाल रंग वाला। मतलब कि 2 गो लाल इसमें, 2 गो लाल इसमें, 2 गो लाल इसमें, तो 6 गो नहीं हो गया, 6/52 काटोगे तो 3/26। इसमें 3 क्वेश्चन तो हो गए, बाकी 3 को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में से, 5वां और 6ठा। चौथा है कि पान का गुलाम, ठीक है, और हुक्म का इक्का, हुक्म का इक्का नहीं, हुक्म का पत्ता है, सॉरी, हुक्म का पत्ता। ताश के कोई खास नॉलेज हमको भी नहीं है यार, तो थोड़ा बहुत गलती होगा तो माफ़ कर देना हमको। ईंट की बेगम, हल्का फुल्का गलती हो तो उसको माफ़ करना। जैसे हम जहाँ तक पढ़े हैं, पान का गुलाम, तो गुलाम तो ही है, और सिर्फ पान का गुलाम कह रहा है, तो मेरे हिसाब से लाल पान भी है और काला पान भी है, दोनों पान है। इसे कहा जाता है कि लाल पान नहीं, अगर इंग्लिश में उसको देखोगे तो हर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हर्ड बोलते हैं। और लाल पान भी नहीं बोला जाता है, बोली चाली में उसको लाल कहा जाता है, लाल रंग। तो अगर सिर्फ पान कहा जाए तो ये कन्फ्यूजन वाली बात है। सिर्फ पान कहा जाए तो मेरे हिसाब से पान एक एक होवे करता है, काला पान। लेकिन अब जिस हिसाब से कह रहा है उसके हिसाब से एक बार ज़रा हम देख लेते हैं कि 15.1 में 14 के चौथा क्या कह रहा है, वही है। क्योंकि लाल रंग का जो पान है वो किताब में लिखल तो है या नहीं भी लिखल है, मान लो उसको इंग्लिश में अगर देखोगे तो हर्ट कहा जाता है, HEART, हर्ट मतलब दिल। तो सिर्फ पान है, अगर लाल रंग का पान कहता तो चलो भाई मान लेते क्यों है, लेकिन सिर्फ पान है तो पान मतलब काला ही मानना है। ये वाला जो है ना पान, ये पान जैसा लग रहा है, ये पान जैसा नहीं लगता, ये दिल जैसा लगता है। इसको लाल रंग कहा जाता है, लाल के इक्का, लाल के दुग्गी, लाल के तिग्गी, इसको पान कहा जाता है, पान। तो 1 अब बटा टोटल का हो क्या 52, 1 का है लिखे, क्योंकि गुलाम होना चाहिए, तो गुलाम है तो 4 गो, लेकिन चारों नहीं होना चाहिए, पान का गुलाम। अब पान के गुलाम 1 को नहीं होगा, 1/52 हो गया। हुक्म का इक्का, हुक्म का पत्ता, हुक्म मने ऐसन का, इसको बोलते हैं हुक्म, शायद इसी को हुक्म बोलते हैं, देखो कंफर्म हम भी नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि हुक्म जो है वो एक तरह का कलर माना जाता है। तो हुक्म का एगो हो गया, इसमें हुक्म इस तरह के कई गो हो गया, 13 पत्ता है, 13 तरह के, तो ये भी 13 गो होगा, यानी हो जाएगा 13। हुक्म मने इसको हुक्म बोलेंगे, 13 अब बटा में 52 काट लीजिएगा, तो काट कर आंसर आ जाएगा 1/4। ईंट के बेगम, तो पहले तो बेगम होना चाहिए, बेगम। अब बेगम में है क्या, एगो 4 गो, ऐसा ही होगा, एगो ईंट के होगा, एगो दिल का होगा, एगो हुक्म का होगा, और एगो काला पान के। लेकिन कह रहा है बेगम हो और सिर्फ ईंट का, ईंट माने यही वाला ऐसन का। तो पहली बात है कि बेगम 4 तरह का होता है, उसमें से सिर्फ बैठाना है क्या, एगो ईंट वाला, तो 1/52, 1/52 हो गया। तो 14 नंबर क्वेश्चन तो सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, 15 नंबर क्वेश्चन 15 में दिया है
कि ताश के 5 पत्तों, यहाँ तो पहले ही कह दिया कि 5 गो पत्ता है। पहला है ईंट का दहला, ठीक है, ईंट का दहला है, ईंटे का शायद गुलाम भी है, ईंट का बेगम है, ईंट का बादशाह है और ईंट का ही इक्का को पलटकर अच्छी तरह फेंटा के दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, 5 पत्ता। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता, मतलब यह पत्ता बेगम होगा, बेगम। दूसरा नंबर, इसकी क्या प्रायिकता है कि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाए। अच्छा, पहले तो बेगम के बारे में बताइए। तो बेगम इसमें है कईगो, एगो, तो 1 अब बटा टोटल कितना है 5। यहाँ 52 नहीं दिए क्योंकि जो है ना इसी में से चुनना है, इसी में से। तो एगो हो गया बेगम और टोटल 5। अब बेगम निकाल कर हटा दिए तो अब आपके पास टोटल बच गया कईगो, 4 को। ये ध्यान रखना है। कह रहा है बेगम को निकाल कर हम रख दिए अलग से और अब हम एक पत्ता निकालते हैं। तो अब बताइए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक इक्का होगा। बी में कह रहा है यह एक बेगम होगा। तो बेगम के तो सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें से बेगम निकाल कर हम अलग फेंक दिए, निकाल दिए, बेगम हट गया। अब उसमें बेगम हम रखबे नहीं किए हैं। तो बेगम अगर निकलिए गया है तो बेगम है ही नहीं, तो 0/4 यानी 0 आंसर। लेकिन एक इक्का निकालना है तो है तो टोटल 4 एगो, क्योंकि बेगम तो निकल गया 4 और इक्का एगो, तो 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। 16 देखते हैं। किताब होना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अगर प्रायिकता आप पढ़ रहे हैं और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो जितना में उसका सॉल्यूशन है उससे दोगुना तिगुना टाइम तो हमको क्वेश्चन में लिखने में बीत जाएगा। और क्वेश्चन पढ़ने में आप उसका क्वेश्चन का जो सारांश है, समरी है, वो समझिए कि कहना क्या चाहता है, फिर तो आप क्वेश्चन खुद से पढ़ लोगे। ऐसा तो नहीं है कि किताब पढ़ने आपको नहीं आता है। 16 नंबर NCERT मालूम है, ये एक्सरसाइज 15.1 मालूम है। क्वेश्चन लिखिए रहे नंबर 16 नंबर में। किसी कारणवश कह रहा है कि 12 गो खराब पेन, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। यानी कि 12 वो खराब पेन है, मान लो 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, ठीक है, मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। मतलब देखकर हमको पता नहीं चलेगा अच्छा कौन है खराब कौन है। 12 को खराब पेन था, 132 को अच्छा पेन था, सबको एक साथ फेंट दिए। अब देखल जाएगा जो होगा सो। इसमें से एक पेन यादृच्छिक निकाल लिया जाता। तो निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता बताइए। देखो टोटल कितना हो गया ये बताइए। 12 और 132 आपको मालूम होना चाहिए, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 144। जोड़ के देख लेना। और किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? कह रहा है कि जो हम कलम निकालेंगे वो अच्छा होने की प्रायिकता बताइए। अच्छा कहे को इसमें 132, तो 132 ऊपर लिख दो। अगर खराब होने की प्रायिकता कहता तो 12 ऊपर लिखा था, नीचे 144। लेकिन खराब नहीं कह रहा, अच्छे होने की प्रायिकता थी 132 बटा में 144। अब क्वेश्चन नंबर 17। 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, ठीक है। टोटल है कै गो बल्ब? 20 गो, जिसमें से खराब कै गो है? तो 20 बल्ब है और ख़राब है 4 गो। अगर 4 बल्ब खराब है तो अच्छा कै गो बच गया? 16 गो। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो खराब कै गो है? कह रहा है कि एक गो बल्ब आप निकाल लेते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह खराब होगा? तो खराब मतलब 4 अब बटा टोटल मतलब 20, यानी 4/20। इसे ही काट दो तो कितना हो जाएगा? 1/5। अगर कह देता, नहीं कह रहा, अगर कह देता कि अच्छा होने की प्रायिकता बताए तो अच्छा कहे को जाता 16
अब बटा 20, तो कट के हो जाता 4 अब बटा में 5। अगर कहता तब, लेकिन ये कह नहीं रहा था, सिर्फ खराब तक ही काम चलाइए, तो खराब होने की प्रायिकता हो जाता 4 बटा 20। आपको बेहतर समझ में तब आएगा, अगर बेहतर समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो वीडियो को आराम से देखिए, जो बता रहे हैं उसको चुपचाप सुनिए, समझिए, फिर से आप किताब उठाकर या PDF से ही एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, एकदम पूरा बनेगा। और डायरेक्ट सोचोगे कि हम ही क्वेश्चन लिख दें, हम ही आंसर लिख दें, सब कुछ हम ही लिख दें, तो ऐसे नहीं होगा यार, तब तो आप समझ नहीं पाइएगा या समझने पर ध्यान नहीं दीजिएगा। 17 के दूसरा नंबर, तो 17 के पहला था, 17 के दूसरा है। मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्ब में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। पहले नंबर तो कह क्या रहा है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा, वह बल्ब खराब नहीं होगा। अब समझो थोड़ा ध्यान से, टोटल बल्ब कै को था, अभी लिखे थे, हम फिर से लिख देते हैं, खराब बल्ब और अच्छा बल्ब हम लिख देते हैं। खराब कै को है 4 को, अच्छा कै को है 16 को। अब इसका मतलब हम बताते हैं, ये जो कह रहा है कि एक वो बल्ब हम निकाल दिए और एक बल्ब निकालने के बाद मान लेते हैं कि जो हम बल्ब निकाले वो ख़राब नहीं है। सपोज दैट मान लिए कि वो ख़राब बल्ब नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ख़राब बल्ब नहीं है तो हम निकाल कौन सा बल्ब लिए, अच्छा बल्ब हम निकाल लिए, अच्छा बल्ब। यानी अब मेरे पास टोटल बल्ब बच गया कै गो, 19 को, टोटल 19 को। और कह रहा है कि अब आप एक गेंद निकालिए, तो बताइए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा मतलब अच्छा होगा, खराब नहीं होगा मतलब अच्छा होगा। तो अब ज़रा दिमाग पे जोर डालो कि क्या अभी भी 16 को अच्छा है। जैसे अभी तो आप एक बल्ब निकाले और जो बल्ब निकाले वो ख़राब नहीं था, तो ख़राब नहीं था मतलब अच्छा बल्ब आप निकाल लिए। तो अच्छा बल्ब जब आप निकाल लिए तो 16 को था, लेकिन अब अच्छा बल्ब जो बचेगा ना वो 15 को बचेगा, 15 बटा 19। 17 के दूसरा नंबर हो गया। 18 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे फोकस कीजिए। एक पेटी में 90 डिस्क है, 90 डिस्क है मतलब 90 थाली है मान के चलो, जिस पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाल लिया जाता है, मतलब मान के चलो कि 1 से लेकर 90 तक लिखल है, हम एगो चुन लेते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित अंक 2 अंकों की संख्या होगी। तो भले ही 1 से लेकर 90 तक लिखल है, ठीक है, मतलब 90 को टोटल है, लेकिन आप सोचो कि 1 से लेकर 9 तक, ये जो 9 गो संख्या है तो 1 अंकों वाली है। और ये कह रहा है कि जो आप निकालते हैं वो 2 अंकों वाली संख्या है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या है। तो टोटल है तो 1 से लेकर 90 तक, लेकिन 9 को हटा दो तो बचा कितना, 81। अब बटा टोटल 90, तो 81 बटा 90 मतलब 9 अब बटा में 10, 9 बटा 10 हो जाएगा। जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो पूर्ण वर्ग में हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81। इसके बाद अगर बढ़ोगे 10 के स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, लिखल 1 से लेकर 90 तक। तो पूर्ण वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 अब बटा में टोटल कितना था 90, तो कट के हो गया 1 बटा 10, 1 बटा 10। इसी में थर्ड नंबर का रहा है 5 से विभाज्य। एक और देख लेते हैं यहीं पे, 5 से थर्ड नंबर है इसी में, 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य मतलब 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 एक 20, ऐसे डॉट 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 90 तक, यानी कै गो हो गया, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, जैसे इक्कीस गो हो गया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कै गो हो गया,
1 2 3 4। कैसे पता चला ये 4 को गया? अरे 5 से भागा दे दो ने यार, 5 के 20, 1 2 3 4 गिनियो रैंक चौथा नंबर। वैसे ही जो 90 जन है टोटल, वहाँ पहुँचते पहुँचते 1 मिनट ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक काम चलाइए। ऐसे तो टारगेट तक नहीं, कोई बात नहीं, 18 तक बता दिए, कर लेते हैं। आज 3 घंटे बाद मुझे यार